पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जो है बढ़ गई है। पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने तबाही मचा दी है और घोटगढ़ी माथा संगर में अफगान के लड़ाके घुस गए हैं। कोट रागा और मेंगल इलाकों में भी लड़ाके घुसे हैं। पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार ये गतिरोध जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है वो आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तान में घुस कर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान के द्वारा भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, आर्मी है, उसको अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने तबाही मचाई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तबाही मचाने की घोटगढ़ी में तबाही मचाई गई है। कोट रागा और मेंगल इलाकों में भी लड़ाके घुसे हैं। पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन जो है बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान में घुसकर अफगान लड़ाकों ने जो है कोहराम मचाया है। कोट रागा और मेंगल इलाकों में लड़ाके घुसे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं प्रफुल्ल बख्शी जी से ही करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं, पहले नजर में आप किस तरीके से इस पूरे गतिरोध को देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और एज आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत पहले से ही संघर्ष चल रहे हैं। वो बीच में कभी रुक जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं। खासकर जब तालिबान की पैदाइश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुई थी अमेरिका के हेल्प के द्वारा, उसके बाद जैसे उन्होंने रशिया को खदेड़ा, अमेरिका को खदेड़ा, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देना शुरू किया तो पाकिस्तान को भी ये बड़ी भारी पड़ी। अब पाकिस्तान में जो अपहीवल हो रही है और तालिबान 2 भागों में बट गया, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, इनमें ट्राइबल फैक्शन में भी लड़ाई है और ये आपस में मिल भी जाते हैं। जब एक एनिमी हो जाता है वो पाकिस्तान। इस समय पाकिस्तान की आर्मी और तालिबान में संघर्ष चल रहे हैं और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी ये आग जो आगे बढ़ रही है, ये ज्वाइन कर रहे हैं। इस संदर्भ में लेकर ये अटैक सब चल रहे हैं और ये जो 3-4 चौकियां, ये यहाँ पे अफगान वॉरियर जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स होती है, उनकी बैटल एरिया में, टीबीए में जो मनूरेबिलिटी है उस टेरेन के अंदर, उसका पाकिस्तान सामना नहीं कर सकता। वहां पे आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश एक पूरी ब्रिगेड गई थी जब अफगानिस्तान इलाके में, एक आदमी बचकर आया था, उन्होंने पूरी ब्रिगेड को हलाक कर दिया था, एक डॉक्टर वापस आया था। ये आपको मैं बता दूं, इस हालत में पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा भारी पड़ रहा है जो एयर अटैक्स की उन्होंने इत्यादि करी है। अब वो दूसरी बात है कि अब किस तरीके से इनको आपस में लाने की कोशिश हो रही है, पर आ ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें भी फैक्शंस हो गए हैं। जो टॉप एचेलॉन और बॉटम एचेलॉन है, इनमें बड़े रिलीजियस फैक्शंस आ गए हैं, तालिबान के सपोर्टर्स आ गए हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स आ गए हैं। तो इस सब को लेकर ये जो प्रॉब्लम अब चल रही है पाकिस्तान में, ये चलती रहेगी। और अभी चाइना भी जो दखल दे रहा है अपने एसेट्स को बचाने के लिए, जो बीएलए और तालिबान मिलके उसको हलाक कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान को अब मजबूरी है, क्या चाइना की मदद करे या इन लोगों को खुश रखे। तो चाइना पाकिस्तान की आर्मी को वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम देखकर जिस तरीके से आपके सामने तस्वीर आई है, ये बिल्कुल सर, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है इस वक्त खड़ी होती नजर आ रही है। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनका रुख करेंगे। अनुज, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने टीटीपी पर ये हमला किया है, किस तरीके से आप इस हमले को देखते हैं? इस हमले का क्या रिजल्ट जो है निकलता नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से तालिबान के लड़ाके हैं, निडर होकर लड़ते हैं वो, और जब हमने देखा था कि अमेरिकी सेना पर भी वो हमला करने से पीछे नहीं हटे थे, अमेरिका से लोहा लेने से वो पीछे नहीं हटे थे, और इसका परिणाम ये देखने को मिला कि अमेरिकी सेना वहां से चली गई। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय? अभिषेक, देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान, ये पिछली बार भी मैंने
ये बात कही थी कि 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के लिए कि जो लोग अपने बाड़े में सांप पालते हैं वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सांप सिर्फ पड़ोसी को काटेगा और आपको नहीं। ये बात आप देखिए, इसको हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। जब अफगानिस्तान में रिबेलियन हो रहा था और जब अफगानिस्तान में लोग लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो सोवियट्स के खिलाफ थी या अमेरिकन के खिलाफ थी, कोएलिशन फोर्स थी 40 कंट्रीज की, उस टाइम पर इन लड़ाकों ने पाकिस्तान में सेफ हेवन पाया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग करी, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कूलों में इंक्लूडिंग दारुल उलूम हक्कानी, उन स्कूलों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और सालों उन जगहों पर रहे। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि सालों उस जगह पर रहे हैं और वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं और वो आज भी वहां मौजूद है। इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार का हमला जो हो रहा है उसको करने के लिए उनको कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात अभिषेक, पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से इस पूरे तरीके इसको हैंडल किया है। ये जब आप किसी दूसरे देश के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 24-25 तारीख को हुई थी, तो आपको अपने ग्राउंड के ऊपर अपने आप को सिक्योर करने की आवश्यकता है और आपको उस समय इस बात का यकीन करने की आवश्यकता है कि आप इसके जो रिपरकशंस होंगे एयर स्ट्राइक के, उससे पूरी तरह से आप बच सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वहां चूक हो गई। वो इसलिए हुई कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमारी एयर स्ट्राइक है, उसके बाद अफगानिस्तान जो है, एक मिनट अभिषेक, बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो तालिबान की फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा बोल्ड होकर के और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही हैं और ये आप देखेंगे आने वाले समय में ये बहुत इंटेंसिफाई होता चला बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जिस तरीके से पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं लड़ाकों के द्वारा, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रफुल्ल जी, अनुज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ। एक रिपोर्ट है अपने दर्शकों तक हम वो जानकारी पहुंचा दें जहां तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये और भी भीषण होता जा रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और उनकी चुनौतियों पर, उनकी चौकियों पर कब्जे करने का दावा कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है तालिबान के लड़ाकों के खात्मे का दम भर रहा है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की एक ऐसी साजिश सामने आई है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भयंकर युद्ध को करवा सकती है। क्या है वो साजिश, आप खास रिपोर्ट में देखिए। क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत एशिया से होगी? क्या दुनिया की बर्बादी की वजह पाकिस्तान बनेगा? क्या नए साल में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बारूदी बारिश और तेज होगी? इन सवालों के पीछे हैं ये तस्वीरें। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से तालिबान हाइपर एक्शन मोड में है। वो पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पाकिस्तान के 2 सूबों में तालिबान अपनी धाक जमा चुका है और अब इसका प्लान इन सूबों पर कब्जा करने का है। तालिबान के इस एक्शन से पाकिस्तानी फौज, उसकी खुफिया एजेंसी ISI और PM शहबाज शरीफ बेहद टेंशन में है। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। ऐसे में ये तालिबान को कमजोर करने के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अगर अपनी इस साजिश में पाकिस्तान कामयाब हो गया तो ये तालिबान को बड़ी चोट होगी। पाकिस्तान की ये साजिश क्या है, इससे तालिबान कैसे कमजोर होगा, ये जानने के लिए पहले ये जान लीजिए TTP को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दे दी है। तालिबान सरकार में मंत्री खैरुल्लाह खैरखवा ने 2 टूक कह दिया है। TTP के लड़ाके तालिबान के लिए मेहमान हैं और पश्तून वाली का पालन करते हुए तालिबान अपने मेहमानों की हिफाजत करेगा। पश्तून वाली यानी पश्तून रिवाजों का हवाला देकर तालिबान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान में TTP को निशाना बनाएगा तो इसे पश्तून वाली का उल्लंघन समझा जाएगा और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पश्तून भी बागी हो जाएंगे। मतलब शहबाज सरकार फंस गई है।
अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो टीटीपी के लिए अफगानिस्तान एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा, जहां से वो बार बार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर सकेगा। और अगर हमले करेगा तो अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल लेगा। ऐसे में पाकिस्तान की नजर अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका मतलब है अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीधी जंग हो सकती है। एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भारी तनाव व्याप्त है, ऐसे में ये रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के चिकन नेक कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर अपना कब्जा स्थापित कर सकती है और इस संदर्भ में पाकिस्तान की सेना के द्वारा कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। ये पतली पट्टी अफगानिस्तान को चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करती है, लेकिन अगर ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाए तो उसे तजाकिस्तान तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। अफगानिस्तान के चलते पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क कटा हुआ है। अफगानिस्तान के लिए वखान कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्व का है। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को इस राष्ट्र का चिकन नेक कहा जाता है। इस वखान कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान की जो सीमाएं हैं वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से जुड़ती हैं और वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान रीजन को ताजिकिस्तान के गोर्नो बदख्शान ऑटोनॉमस रीजन से सेपरेट करता है और ये जाहिर है कि वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्व का है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर सकता है? अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान यकीनन ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसे इसके लिए चीन को अपनी तरफ करना होगा। उइगर यहाँ से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके चीन के इस पर सहमत होने की संभावना कम ही है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसा होने पर तालिबान एक नया मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोल सकता है। इस वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान की सेना अपना कब्जा स्थापित कर लेती है तो पाकिस्तान का जो सीधा जो कनेक्ट है वो तजाकिस्तान से हो जाएगा और इस माध्यम से पाकिस्तान का जो सीधा जो संपर्क है वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से भी होगा और ये स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान की सेना के द्वारा कोई ऐसा बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जाता है तो फिर ये अफगानिस्तान के साथ एक नया फ्रंट ओपन होगा। पाकिस्तान की हालत देखकर ऐसा लग रहा है शहबाज बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान के पैर उखाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बलूचों ने नाक में दम कर रखा है। इन सब के बीच अब पाकिस्तान अपनी कटी नाक को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के अपनी पोस्ट पर कब्जे को लेकर पाकिस्तानी फौज दावा कर रही है। हमले से पहले ही बाजौर पोस्ट खाली कर सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया है। लेकिन दुनिया जानती है इसमें कितना सच है। दुनिया जानती है शहबाज को अब टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पछतावा हो रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा अफगानिस्तान के पटकिया प्रांत में जो एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई, जिसमें कि अनेक निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उसके बाद तालिबान की सरकार इसे बड़े तौर पर रिस्पॉन्ड कर रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है वो भी बड़े हमले करने की तैयारी में है। तो ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार के द्वारा और पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा ये जो एक बड़ा जोखिम लिया गया है उसका एक बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना को लेकर आई एक रिपोर्ट भी बताती है कि 2024 उसके लिए बेहद खराब था। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट बताती है 2024 में पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर 444 आतंकी हमले हुए, जिनमें कम से कम 685 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। पाकिस्तान में 2024 पिछले एक दशक में सुरक्षा बलों के लिए सबसे घातक साल साबित हुआ। पाकिस्तान में 2024 में खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। ऐसे में पाकिस्तानी फौज के तालिबान को लेकर दावे किए जा रहे हैं जो हवाई लगते हैं। मिलिट्री ने बदख्शान प्रोविंस पर
हमला करने के संबंध में कोई मूव किया है, लेकिन ऐसी संभावनाओं को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की सेना ऐसा कोई एक्शन ले सकती है। कुल मिलाकर नया साल पाकिस्तान के लिए शुभ साबित नहीं हो रहा। तालिबान उसकी कमर तोड़ रहा है तो बलूच आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा शहबाज का अगला कदम क्या होता है। वो तालिबान के सामने सरेंडर करते हैं या अपने देश को नए साल की युद्ध की आग में झोंकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।